अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 411 विजुअल प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। और मैं आप लोगों को पहले ये बात बताती चलूँ कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें प्रोग्रामिंग अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की ये थिंक चल रही होती है कि भाई अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप इस सब्जेक्ट को पास आउट नहीं कर सकते। लेकिन प्रोग्रामिंग लर्निंग से पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि आप लोगों को प्रोग्राम लिखने का, जो भी इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है उसका अगर कोड लिखने का स्ट्रक्चर पता है कि इसमें प्रोग्राम जो है वो किस तरह से लिखेंगे, तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने इस सब्जेक्ट को अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ फर्स्ट लेक्चर में जो मेन पॉइंट्स हैं, जो MCQ के अकॉर्डिंग मेन पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग मेन पॉइंट्स हैं, मैं उनको डिस्कस करूँगी और साथ में ये बता दूंगी कि ये क्वेश्चन जो है ये किस तरह से आ सकता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज मैं आपके साथ विजुअल प्रोग्रामिंग CS 411 का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने वाली हूँ। एक्चुअली में ये कोर्स जो है वो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो विजुअल प्रोग्रामिंग है CS 411 के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, जो C# है वो हमारे पास एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है, ठीक है। उस यानी कि ग्राफिकल यूज़र जो फ्रंट एंड इंटरफेस होता है उसको बनाने के लिए C# यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इवेंट ड्रिवन मॉडल के अंदर, और वो अप्लाई किया जा सकता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर, वेब एप्लीकेशन के ऊपर और मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। इस बुक को पढ़ने से पहले जो 2 बुक्स जिनके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिनका हमें डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे पास पहले कंपल्सरी थी पढ़ना, वो थी हमारे पास एक तो बुक थी हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि CS 201, और दूसरी डाटा स्ट्रक्चर CS 301। और जिन स्टूडेंट्स ने CS 411 को पढ़ना उनके लिए कंपल्सरी होगा, क्योंकि वो पहले इन दोनों सब्जेक्ट्स को पास आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये 2 बुक्स हैं, इवेंट प्रोसेसिंग इन एक्शन और विंडोज़ रिजेंटेशन फाउंडेशन न्यू लैशेस। तो ये आपके पास बुक्स थी, ठीक है। ये आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग MCQ में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इनके ऑथर के नेम्स हैं, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में MCQ टाइप में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है ये है क्या चीज़। अब अगर बात की जाए इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो ये हमारे पास एक टचेबल यानी कि इवेंट ड्रा करना, ठीक है। जैसे आप मतलब फॉर एग्जांपल मैं किसी पे बटन पे भी, अब देखें मैंने एडिट पे ही क्लिक किया, ठीक है, तो ये मेरे पास जो एक क्लिक था वो एक इवेंट था, ठीक है। वैसे आम वर्डिंग में हम लोग इवेंट के पर्पज़ और भी ले सकते हैं, लेकिन इवेंट ड्रिवन का मतलब ये कि कोई ना कोई इवेंट क्रिएट करना। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो एक इवेंट क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि इट पार्टिकुलर मेड पॉसिबल बाय टेक्निक्स कॉल्ड AJAX। अब AJAX आपके पास एब्रीवेशन है एस्क्रोनाइज जावा स्क्रिप्ट एंड XML, ठीक है। आपके पास ये पेपर में MCQs के अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है। उसके बाद XML, अब आगे फर्दर देखें XML भी किसी ना किसी की एब्रीवेशन है, तो वो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की, ठीक है। उसके बाद अगेन नॉट अ प्री रिक्वेस्टिंग आई विल इंट्रोड्यूस ऑल द कंसेप्ट इन क्लास टुवर्ड द वेरी एंड। ये हमारे पास जो है ये विजुअल प्रोग्रामिंग एक हमारे पास, इस प्रोग्राम के अंदर हम GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल दी गई है, लेकिन अभी हम लोग कंसोल बेस्ड जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस कोड को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो। आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, यहाँ पे नेम स्पेस STD शार्प इंक्लूड IO स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद इंटीजर मेन, यहाँ पे हमने मेन बॉडी के अंदर, अब देखिए यहाँ से लेके इंटीजर मेन, ठीक है। और ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कि हमने मेन के अंदर क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने करेक्टर ले लिया A, ठीक है। ये आपके पास शॉर्ट वर्ड है, ये आपके पास वैसे डाटा टाइप है करेक्टर, ठीक है। उसके बाद डू कंडीशन लगा दी, और उसके बाद फिर वाइल, और उसके बाद फिर डू के बाद स्टेटमेंट्स अप्लाई की, और देन वाइल के बाद कंडीशन लगा दी। वाइल और डू वाइल, ठीक है, ये आपके पास कंडीशनल स्ट्रक्चर है। आप ये चीज़ देखिए कि डू वाइल और वाइल में ये डिफरेंस है कि वाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो है वो
कंडीशन चलेगी, देन स्टेटमेंट चलेंगी। लेकिन डू वाइल में क्या है कि पहले स्टेटमेंट चलेंगी, उसके बाद कंडीशन चलेगी। यानी कि डू वाइल में ये है कि एक दफ़ा आपके पास जो लाइंस हैं, ठीक है, जो कोड ऑफ स्ट्रक्चर है, जो बॉडी में लाइंस दी गई हैं, वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगी। देन उसके बाद जो है वो कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अगर कंडीशन जो है वो हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो वहीं पे प्रोग्राम तो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाली जो लाइंस हैं वो सेम एज इट इज़ प्रिंट आउट हो जाएंगी। अभी देखें ए यहाँ पे हमारे पास सी इन डॉट गेट, यानी कि सी इन यानी कि इनपुट के थ्रू हमने वैल्यू जो है वो गेट करनी है, उसके बाद सी आउट के थ्रू हमने वैल्यू जो है वो प्रिंट करके देनी है। नेक्स्ट आप इसी तरह से देखेंगे कि आपने एक जो दूसरी और तीसरी यानी कि सेकंड और थर्ड एग्जांपल है वो भी उन्हें इसी तरह से डिस्कस किया गया कि हमारे पास सी इन और सी आउट के थ्रू जो है वो यूज़ किया गया। एफ हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इफ़ कंडीशन को अप्लाई कर दिया, साथ में वाइल को अप्लाई कर दिया। इफ़ में ये है कि पहले आपके पास जो है इफ़ के बाद कंडीशन चेक होगी, अगर तो वो ट्रू हो जाती है तो लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि नेक्स्ट आपके पास इस कीबोर्ड प्रेस्ड, तो ये आपके पास इस कीबोर्ड प्रेस जो है वो भी एक इवेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि STD सी आउट तो बी, अब उसके बाद सी आउट सॉरी STD एंड लाइन 1। अब देखिए यहाँ पे सी आउट है, यानी कि सी आउट के थ्रू जो है उसने वो बी जो है वो प्रिंट कर देना है, ठीक है। ये आप लोग एक दफ़ा एग्जाम्पल को देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल भी इसी तरह से है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जस्ट ये सिर्फ कोड पॉइंट ऑफ व्यू से था। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारे पास प्रॉस एंड कॉन्स। इसका मतलब ये होता है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सी शार्प के। एडवांटेजेस क्या हैं सी शार्प के और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आपके पास 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है और ये आपके पास 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन में आ सकता है कि एडवांटेजेस क्या हैं सी शार्प के और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में यही मेन चीज़ें थी, तो आप लोग इनको एक दफ़ा लेक्चर को रीड आउट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप लोग आज मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की फौरी तौर पर आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।